खबर आ रही है। पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद की सजा का फैसला टल गया है। ताहिर हुसैन पर सजा का ऐलान टला है। दिल्ली दंगा मामले में दोषी करार दिए गए हैं ताहिर हुसैन। अब 31 जुलाई को सजा का ऐलान होगा। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ताहिर हुसैन को, पूर्व जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, इन्हें दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाई जानी थी। तो आज आपको बताएं कि सजा क्या टल चुकी है। अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है कि सजा का ऐलान किया जाएगा, वो है 31 जुलाई। तो बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे हैं ताहिर हुसैन समेत कई जो लोग हैं, कई लोगों को आरोपी दोषी करार दिया गया था और दोषी करार दिए जाने के बाद आज सजा की सुनवाई का ऐलान था, लेकिन सजा आज टल गई है। आपको बताएं कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी ठहराए गए हैं ताहिर हुसैन। हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का ऐलान आज होना था, लेकिन आज सजा का ऐलान टल गया। किस वजह से सजा का ऐलान टाला गया और अब अगली तारीख जो है वो 31 है? देखिए, सजा का ऐलान आज होना था, लेकिन सजा का ऐलान से पहले दोनों पक्षों की दलील दी जाती है और एक तरफ से कहा जा सकता है कि बहस होती है इस बात को लेकर कि कितनी सजा होनी चाहिए। तो आज तमाम पक्षों को, दोनों पक्षों को बकायदा आज कोर्ट के द्वारा सुना गया और अब इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है 31 जुलाई। यानी 31 जुलाई को इस मामले में कोर्ट के द्वारा औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा होगी ताहिर हुसैन को। इस मामले में 31 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा कड़कड़ुमा कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज बहस से जुड़ा हुआ तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा कर लिया गया। आज दिल्ली पुलिस के द्वारा दलील दिया गया कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए और हालांकि ताहिर हुसैन के वकील के द्वारा भी आज कोर्ट के सामने दलील रखा गया और कहा गया कि यहाँ पर जो आरोप लगा है ताहिर पे वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इन तमाम दलीलों को आज कोर्ट के दौरान सुनाया गया। उसके बाद आज कहा जा सकता है कि 31 जुलाई का जो वक्त होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ताहिर हुसैन के मामले में सजा की मांग जो की जा रही है, एक तरफ तो फांसी देने की मांग की जा रही है और कई लोग ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 31 जुलाई की जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन किस तरह की सजा का ऐलान ताहिर हुसैन को लेकर होता है। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है दिल्ली दंगा कांड से जुड़ा हुआ है। उस वक्त आईबी अफसर हत्याकांड में ये दोषी ठहराए गए थे ताहिर हुसैन और जेल में अभी बंद है और आज इनकी सजा का ऐलान होना था। आपको बताएं एसपीपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इन्हें फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ आजीवन कारावास एक पक्ष मांग रहा है कि आजीवन कारावास दिया जाए। तो देखना ही होगा कि अदालत ने जो आज का दिन टाल दिया है, फैसला सुनाने का दिन था लेकिन आज नहीं फैसला सुनाया। अब देखना ही होगा कि 31 जुलाई को जब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि ताहिर हुसैन को कितनी सजा मिलती है। और जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर है, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन से जुड़े ड्राइवरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा है कि उन्हें ऑटो स्टैंड की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सड़क किनारे खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि आने जाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले के लार सर्कल में सरकारी सेल सेंटर्स के जरिए वितरित किए जा रहे गेहूं के आटे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकारी डिपो से मिलने वाला आटा बेहद घटिया है और खाने योग्य नहीं, जिससे लोगों की सेहत पर भी खतरा मंडरा सकता है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी आटा मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यहां तक कि उसे ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है। इस बीच मिल्स के असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल अहमद ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और इस संबंध में उन्होंने संबंधित डायरेक्टर को पत्र लिख दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान डार, मैं यहीं का बाशिंदा हूं। आज यहाँ पर जो सप्लाई आई है, ये सप्लाई नहायत ही नाकस सप्लाई है। और जब हम सुबह यहाँ आटा लेने आए तो हमने यहाँ पर देखा तो ये सड़ा हुआ आटा है, लिहाजा हमने नहीं लिया है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसी सप्लाई यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, जिससे कि लोगों के सेहत पर उसके मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस सप्लाई को फौरी तौर
उठाया जाए, वापस उठाया जाए और यहाँ पर फ्रेश सप्लाई भेज दी जाए, ताकि हमारे जो आवाम है, आवाम ऑलरेडी परेशानी में लगे पड़े हुए हैं। लिहाजा हमारी आवाम से मतलब सरकार से गुजारिश है कि इस सप्लाई को फौरी तौर यहाँ से वापस उठा दिया जाए और यहाँ पर फ्रेश सप्लाई, आटे की फ्रेश सप्लाई भेज दी जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश के चलते जनाब नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोल दिए हैं। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। करीब 20 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी के स्कूलों में आज फिर से रौनक लौट आई। भीषण बारिश और खराब मौसम के चलते बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं। आज से छात्र छात्राएं एक बार फिर अपनी कक्षाओं में पहुंचे और स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। तो बेसिकली एज यू ऑल नो समर वेकेशन एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, वेदर वाज नॉट वेरी गुड एंड उससे पहले हमारी 15 डेज़ की समर वेकेशन थी एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव विजिटेड द स्कूल एंड एवरीवन सीम्स वेरी हैप्पी एंड आई होप दैट ऐसे ही हमारा स्कूल चलता रहे एंड आई थिंक वी ऑल व्हेन वी मेट आवर फ्रेंड्स इट वाज रियली ओवरवेलमिंग एंड हैप्पी। सो आई समर वेकेशन जैसे आप जानते हैं कि अच्छे से गुजरी, हमारी सबकी अच्छे से गुजरी, बहुत मज़ा आया और आज सबको स्कूल में देख के एक साथ दोस्तों को टीचर्स से मिल के मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनका एक्सपीरियंस पूछा, बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम सब। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भूस्खलन ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई अहम सड़कें अब भी बंद हैं, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने साफ कहा है कि यात्रा पर निकलने से पहले ताज़ा ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें और जब तक रास्ता जो सुरक्षित घोषित ना कर दी जाए तब तक गैर जरूरी सफर से बचें। को बाहर ना निकले, यानी कर देगा बंद हो गया और बंद हो गया साइड से जब रास्ता खोलेगा। अरे उधमपुर से आपको यानी रास्ता आगे दो साथ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। उधमपुर के देवाल इलाके में हुए ताज़ा लैंडस्लाइड के कारण करीब 1700 ट्रक और बड़ी संख्या में यात्री वाहन हाईवे पर फंसे हुए। प्रशासन फिलहाल सिंगल कैरेजवे से वाहनों की आवाजाही करा रहा है और सड़क को पूरी तरह बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी है। एहतियात के तौर पर जम्मू से श्रीनगर, डोडा, रामबन, पटनीटॉप और अन्य इलाकों की ओर, साथ ही श्रीनगर से जम्मू आने वाले सभी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। पहले फंसे हुए यात्री वाहनों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है बरसात हो रही है, जिससे शूटिंग स्टोन एवं लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। इस वक्त ट्रैफिक विभाग भी जो है अलर्ट मोड पे है और यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको बनाए रखने की कोशिश में है। इस तरह के निर्देश आपके तरफ से दिए गए लोगों के। जय हिंद, जय भारत। यानी इस वक्त नेशनल हाईवे 44 बहुत सी जगहों से ये बंद है, जैसे उधमपुर, रामबन या अपना किश्तवाड़, डोडा, ये रोड बिल्कुल बंद है कश्मीर वैली में जाने वाला। और जस्ट अभी यानी अभी कितने बजे होंगे, अभी जो एक इंफॉर्मेशन आई है हमारे सीनियर अफसरान से कि कटरे का जो रास्ता है, मूरी जो एक पड़ती जगह, वहाँ से बंद हो गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से। इट्स मीन की कटरा की गाड़ियाँ भी बंद हैं और डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर वैली की कोई भी गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम इनको कोई भी नेशनल हाईवे जाने की अनुमति नहीं है। सभी से ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी नेशनल हाईवे 44 पे आज यानी दिनांक 27 को आज बाहर ना निकलें और रास्ते में आप परेशान ना हो। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों से आपकी तरफ से आह्वान तो किया गया है, लेकिन जो कटरा आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे क्या कहा गया है? क्या वो जम्मू में स्टे करें या क्या वो रास्ते में स्टे करें? ये तो कहाँ रुक सकते हैं? ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर तो डोडा जाने वाले, किश्तवाड़ जाने वाले, क्योंकि हैवी जैम जो है वो लग सकता है गाड़ियों की। और बिल्कुल सभी से ये कह रहे हैं कि जितने भी जो लोग हैं वो पहले अपना प्लानिंग से पहले नेशनल हाईवे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, तभी अपने घरों से निकलें। जैसे हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे स्टेट के जो लोग हैं, जो तो जम्मू में आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे, और जो यात्रीगण लोग हैं, जो बाहर के आने वाले टूरिस्ट हैं, वो आश्रमों में ही अपना ज़्यादा यानी वहीं पे अपनी शरण लें। रोड का रास्ता खुलने का इंतजार करें, तभी ये बाहर निकलें। तो इन्फॉर्मेशन आई है कब तक ये रास्ता क्लियर हो जाएगा?
ये अभी वहाँ पर रोड पे काम लगा हुआ है, बारिश भी पहाड़ों में भी बारिश भी होती जा रही है। जैसे रास्ता खोल रहे हैं, बागसाट कर रहे हैं, तभी उस वक्त को कुछ देर के लिए रास्ता खुलता है और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग आ जाती है। तो जम्मू से श्रीनगर, चाहे वो डोडा जाने वाला रास्ता हो, माता वैष्णो देवी जाने वाला रास्ता हो, सब बंद हो चुके हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन की घटनाएं पेश आई हैं, क्योंकि अभी भी पहाड़ों पे जो है वो बरसात हो रही है। इसलिए एहतियातन ट्रैवल एडवाइजरी की जो है वो पालन कीजिए उसका, और समझिए कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही कदम उठाए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।